अपने ग्रह की शुरुआत समय में पीछे एक नजर। हमारी पृथ्वी जीवन से भरपूर एक जीवंत ग्रह हमेशा से ऐसी नहीं थी। अरबों साल पहले का समय, जब हमारा ग्रह एक नवजात शिशु था, अभी भी अपने ज्वलंत निर्माण से ठंडा हो रहा था। पृथ्वी तब बहुत अलग जगह थी, उस दुनिया से बिल्कुल अलग जो आज हम जानते हैं। हरे भरे महाद्वीपों और विशाल महासागरों के बजाय प्रारंभिक पृथ्वी पिघली हुई चट्टानों और ज्वालामुखी विस्फोटों का एक अराजक परिदृश्य थी। वातावरण गैसों का एक जहरीला मिश्रण था, जिसमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन का अभाव था, जो आज हम सांस लेते हैं। इस कठोर, क्षमा न करने वाले वातावरण में ही जीवन की उल्लेखनीय कहानी शुरू हुई। एक क्रूर पालना, प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर वास्तविकता। प्रारंभिक पृथ्वी तीव्र गर्मी का स्थान था, जहां ज्वालामुखी विस्फोट एक सामान्य घटना थी। इन विस्फोटों ने मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उगलीं, जिससे एक आदिम वातावरण बना। इस वातावरण में एक महत्वपूर्ण घटक का अभाव था, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम जानते हैं, ऑक्सीजन। महासागर अभी भी बन रहे थे और तीव्र गर्मी ने उन्हें एक आदिम सूप जैसा बना दिया था। हालांकि यह सूप उस तरह का नहीं था जिसका हम आज आनंद लेते हैं। यह रसायनों और खनिजों का मिश्रण था, जिस पर सूर्य से निकलने वाले विकिरण की बमबारी लगातार हो रही थी। इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार हो गया था। निर्जीव से जीवन तक, अबायोजेनेसिस की पहेली। जीवन से रहित संसार से जीवन कैसे उत्पन्न हो सकता है? यह मूलभूत प्रश्न है जिससे वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करते समय जूझते हैं। एक प्रक्रिया जिसे अबायोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसके कई टुकड़े गायब हैं, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने कई सम्मोहक सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। सबसे प्रमुख सिद्धांतों में से एक रासायनिक विकास है, जो बताता है कि जीवन रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से उत्पन्न हुआ, जो लाखों वर्षों में धीरे धीरे जटिलता में वृद्धि करता है। एक और दिलीक सिद्धांत पैनस्पर्मिया है, जो बताता है कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड में कहीं और हुई होगी और इसे पृथ्वी पर लाया गया था। भाग 4, जीवन के निर्माण खंड, रासायनिक विकास। रासायनिक विकास का सिद्धांत मानता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से कई चरणों में हुई है। यह बताता है कि प्रारंभिक पृथ्वी के आदिम सूप में अमीनो एसिड जैसे सरल कार्बनिक अणु, प्रोटीन के निर्माण खंड बनते थे। समय के साथ ये सरल अणु अधिक जटिल संरचनाओं में इकट्ठे हो सकते हैं। अंततः आरएनए या डीएनए जैसे स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं का निर्माण करते हैं। इन स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले अणुओं को जीवन का अग्रदूत माना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। भाग 5, दूर से जीवन, मनोरंजक पैनस्पर्मिया सिद्धांत। जहां रासायनिक विकास पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जीवन पर केंद्रित है, पैनस्पर्मिया सिद्धांत एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। यह प्रस्तावित करता है कि जीवन, या कम से कम इसके निर्माण खंड, ब्रह्मांड में कहीं और उत्पन्न हुए होंगे और पृथ्वी पर पहुंचाए गए थे। यह परिवहन उल्कापिंडों या धूमकेतुओं के माध्यम से हो सकता है, जो कार्बनिक अणुओं को ले जाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि यह सिद्धांत यह नहीं बताता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कैसे हुई। यह इस संभावना के लिए एक आकर्षक संभावना प्रदान करता है कि हमारे ग्रह पर जीवन कैसे बोया गया होगा। भाग 6, अतीत को उरवेलना, भविष्य को आकार देना। जीवन की उत्पत्ति को समझना केवल हमारे अतीत के रहस्यों को उजागर करने के बारे में नहीं है, इसके हमारे भविष्य के लिए भी गंभीर निहितार्थ हैं। पृथ्वी पर जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका अध्ययन करके
हम उन परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मांड में कहीं और जीवन का समर्थन कर सकती हैं। इन सिद्धांतों का सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए भी निहितार्थ हैं, जहां वैज्ञानिक कृत्रिम जीवन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अंततः हमारी उत्पत्ति को समझने की खोज की यात्रा है जो हमें निरंतर मोहित और प्रेरित करती रहती है।